बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहहरहुम तत्हीरा। ला सिय्यमा अल इमाम अल मुंतज़र वल हुज्जत अस्सानी अशर वल लअनतु दाइमतुल बाक़ियतु अला अअदाइहिम अजमईन मिन यौम ज़ुल्मिहिम इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़िल क़ुरआनिल हकीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व नुरीदु अन नमुन्ना अलल लज़ीना इस्तुज़इफ़ू फ़िल अर्ज़ व नजअलहुम अइम्मतन व नजअलहुमुल वारिसीन। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। भाई आप सबको शाबान की मुबारकबाद और जो जश्न आप मना रहे हैं उसकी भी मुबारकबाद। तो अब गुजारिश ये है कि ज़ाहिर है कि ये शाबान का महीना और ये शाबान का महीना खुशियों का महीना, ऐसा महीना कि जिसके अंदर गम की कोई तारीफ नहीं। और हमारे बहुत मोहतरम प्रोफेसर सत्य जाफर साहब का एक कसीदा था, उसके अंदर उन्होंने ये शेर भी नज़्म किया कि बजुज़ माह शाबान है हर माह पुरनम, यही अपने हंसने हंसाने के दिन है। बजुज़ माह शाबान है हर माह पुरनम। जैसे कि रजब में भी अगर आप देखेंगे तो आपको खुशियों की तारीखें मिलेंगी, लेकिन बहरहाल चंद शहादतों के अय्याम भी मिल जाएंगे। लेकिन ये महीना शाबान का महीना वो है कि जिसके अंदर खुशियां ही खुशियां हैं, मुसर्रतें ही मुसर्रतें हैं, जश्न ही जश्न है। उर्फ़ आम के अंदर कहा जाए शादियाने ही शादियाने। लिहाजा खुशी मनाने का मौका है तो उसी तरह से मनाइए जो खुशी मनाने का हक है। दुरूद भेजिए मोहम्मद व आले मोहम्मद। अच्छा, अब गुजारिश ये है कि एक जुमला जो मुझे याद है कि हम लोग जब बिल्कुल मदरसे की ज़िंदगी गुजार रहे थे और वहाँ पर भी तमरीन करते थे, तो एक मरतबा एक बहुत खूबसूरत नुक्ता एक हमारे दोस्त ने बयान किया था, जिसको फिर मैं बाद में अपनी तकरीरों के अंदर भी गुजारिश करता रहता हूँ कि अगर आप गौर फरमाएं तो रजब और फिर शाबान और फिर उसके बाद माह रमज़ान, ये 3 महीने मुसलसल एक अजीब शान के साथ आते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि माह रमज़ान जो है वो सैयदुश शुहूर है, महीनों का सरदार है। लेकिन ज़रा गौर फरमाइएगा कि इन 3 महीनों की कोई ख़ास बात तो है कि जिसकी वजह से उलमाए कराम ने इनके फ़ज़ाइल भी अलग से अलग शान के साथ तहरीर की। यानी मफातिहुल जिनान में भी अगर आप देखेंगे तो रजब, शाबान, रमज़ान, इनकी शान अलग आपको नजर आए। शेख सदूक अलैहिर्रहमान ने एक पूरा रिसाला, एक किताब लिख डाली जिसका नाम ही ये था फ़ज़ाइलुल अशहुर सलासा, कि 3 महीनों के फ़ज़ाइल। और वो 3 महीने कौन से? यही रजब, शाबान और रमज़ान। और इन तीनों की शान ये है कि रजब का महीना का ये अहले बैत का महीना, रजब का महीना का अहले बैत का महीना, तो शाबान का महीना का ये अल्लाह के रसूल का महीना। रजब का महीना किसका है? अहले बैत का। शाबान का महीना किसका है? अल्लाह के रसूल का। और रमजान का महीना किसका है? वो खुद खुदा का महीना। यानी आपने तरतीब देखी, रजब का महीना, फिर शाबान का महीना, फिर उसके बाद रमजान का महीना। नहीं, अहले बैत का महीना, फिर रसूल खुदा का महीना और फिर खुदा का महीना। अब मैं आपसे पूछता हूं कि क्या ऐसा हो सकता है कि कोई रजब को छोड़कर शाबान तक चला जाए? क्या किसी के लिए मुमकिन है कि कोई रजब से चिढ़ जाए और कहे मुझे रजब नहीं चाहिए, मैं बराह रास्त शाबान तक जाना चाहता हूं? तो जवाब मिलेगा नहीं, शाबान नहीं मिलेगा। जब तक रजब तक नहीं आओगे शाबान नहीं मिलने वाला। आपने गौर फरमाया कि अगर किसी को शाबान चाहिए और रजब से चिढ़ जाए, रजब का जिक्र अच्छा ना लगे, तो यही कहा जाएगा रजब को छोड़ दिया तो शाबान नहीं मिलेगा। का जिस तरीके से रजब को छोड़ दिया तो शाबान नहीं मिलेगा, बिल्कुल उसी तरीके से अली को छोड़ दिया तो नबी नहीं मिलेगा। नारा जियो। तो मैंने गुजारिश की, मौलाना ज़ाहिर के मसरूफियात दूध भेजिएगा मोहम्मद वाले मोहम्मद।
तो मैं आपसे जो गुजारिश कर रहा था, अगर आप उसमें फिर वापस गौर कीजिए कि अगर किसी को रजब से नफरत हो जाए, रजब से चिढ़ जाए, हो गए रजब नहीं चाहिए, शाबान चाहिए, शाबान नहीं मिलेगा। अगर रजब को छोड़ दिया तो शाबान नहीं मिलेगा, और बिल्कुल उसी तरीके से अगर अली को छोड़ दिया तो नबी नहीं मिलेगा। और अगर कोई शाबान से चिढ़ जाए और कहे कि मुझे तो बराह रास्त रमजान चाहिए, ना मुझे शाबान का वसीला चाहिए, ना रजब का वसीला चाहिए, तो अगर कोई शाबान को छोड़कर बराह रास्त रमजान तक जाना चाहे तो रमजान का महीना कहेगा कोई मुझ तक नहीं आ सकता जब तक शाबान से होकर ना गुजरे। जिस तरह शाबान के बगैर रमजान नहीं मिलेगा, उसी तरह नबी के बगैर खुदाए रहमान नहीं मिलेगा। दुरूद भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो आपने गौर फरमाया, ये तरतीब भी इस अंदाज को समझाती, और फिर उसके बाद जो इबादतें रख दी गई कि रजब के अंदर भी रोजे रखने की ताकीद, शाबान के महीने में भी रोजा रखने की ताकीद, और फिर ये कि वो रोजे जो रजब और शाबान में रखे जाते वो दायरे के वाजिब नहीं होते, वो मुस्तहब रोजे होते, नफली रोजे होते। लेकिन यह है कि किसी के ऊपर अगर कज़ा रोजे हैं तो उसको तो कज़ा रोजे रखने। लेकिन ये तमाम तर चीजें इसलिए हैं कि माह रमजान तक इंसान आमादा हो जाए और तैयार हो जाए, फिर उसके बाद माह रमजान के वाजिब रोजे रखना उसको भारी ना लगे। देखिए ये तो मुस्तहब रोजे हैं ना, अगर तोड़ भी दिए तो कोई मसला नहीं, छोड़ भी दिए तो कोई मसला नहीं। लेकिन अगर माह रमजान का रोजा है वो तो फिर वाजिब है, वो तो नहीं छोड़ा जा सकता, वो तो नहीं तोड़ा जा सकता। तो जिस तरीके से असल मैच से पहले नेट प्रैक्टिस होती है, कभी आपने देखा है कि जो असल मैच होता है उससे पहले प्रैक्टिस होती है? तो प्रैक्टिस क्यों हो रही है? ताकि असल मैच तक तैयार हो जाए। बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरह से नेट प्रैक्टिस करके असल मैच की तैयारी की जाती है, रजब और शाबान में माह रमजान की तैयारी की जाती है। और अब आइए माह शाबान की मुनासिबतों पर हम गुफ्तगू करें। वह माह शाबान का आगाज होता है जनाब ज़ैनब से, और 15 शाबान को बात अपनी महराज पर पहुंचती है मेहदी मुंतजर तक। जनाब ज़ैनब से वो पहली शाबान, एक कौल के मुताबिक वो यौम विलादत है सानिय ज़हरा जनाबे ज़ैनब कुबरा अकील बनी हाशिम आलिमा गैर मुअल्लिमा सलामुल्लाहि अलैहा। यानी हदीस करबला, हदीस इश्क दो बाबस करबला वो दमिश्क यके हुसैन रकम कर दीगरे रा ज़ैनब। ये इकबाल ने कहा कि हदीस इश्क यानी इश्क की कुल दास्तान, उसके दो बाब हैं, एक करबला और दूसरा दमिश्क। करबला में रंग भरा है हुसैन के खून ने, और दमिश्क की दास्तान को रंगीन बनाया है ज़ैनब के खुतबा। आपने गौर फरमाया, वो शहादत है हुसैन और ये पैगाम हुसैन, वो खून हुसैन और ये पयाम हुसैन, वो मुबल्लिगा कि जिसने हुसैन के पैगाम को कूफा में भी पहुंचाया, शाम में भी पहुंचाया, दरबारों के अंदर पहुंचाया, बाजारों के अंदर पहुंचाया, उस शख्सियत का नाम है ज़ैनब। नहीं, मैं और जुमला तब्दील करूं कि लहजाए अली में पैगाम हुसैन पहुंचाने वाली ज़ैनब कुबरा। इसलिए कि जनाब ज़ैनब का खुतबा सुनकर बाज बूढ़े सहाबी ये बोल उठे कि क्या अली फिर से जिंदा होकर आ गए। ये है जनाब ज़ैनब कुबरा। और मैं अपने नौजवान दोस्तों के लिए, बच्चों के लिए अर्ज कर रहा हूं कि लफ्ज ज़ैनब पर कभी आपने गौर किया? लफ्ज ज़ैनब इसका मतलब क्या है? ये दो लफ्जों से मिलकर एक लफ्ज बना है, मुरक्कब, कंपाउंड, ज़ैन और अब। और ज़ैन का मतलब है जीना, जैसे ज़ैनुल आबिदीन इबादत करने वालों की जीनत। और आप गौर फरमाइए, ज़ैन अब क्या मतलब हुआ? ज़ैन यानी जीनत, अब यानी बाप। और ये ज़ैन अब इसका मतलब क्या हुआ? बाप की जीनत। देखिए बरादरान अजीज, नहीं इस तरह से ये जुमला समझ में कहां आएगा। मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूं, जरा याद कीजिए, अली खुद क्या है? अली खुद क्या है? नहीं, अली का जिक्र किया है पैगंबर अकरम का, वो फरमान भूल गया कि ज़य्यनु मजालिसकुम बिज़िक्र अली इब्न अबी तालिब, अपनी मजलिसों को जीनत दो
अली के जिक्र से, अपनी मजलिसों को जीनत दो अली के जिक्र से। हमारे उस्ताद जनाबे अल्लामा तालिब जौहरी साहब ये फरमाया करते थे, वो महफिल और मजलिस मनहूस है जिसमें अली का जिक्र ना हो। वो महफिल मनहूस है कि जिसमें अली का जिक्र ना हो। मुबारक बनाना है महफिल को तो जिक्र अली लाजिम है। आपने गौर फरमाया तो गौर कीजिए कि ज़य्यनु, ये पैगंबर कह रहे हैं और इल्लत भी बयान की। ज़य्यनु, जीनत दो, मुज़य्यन करो, दीदा ज़ेब बनाओ अपनी मजलिसों को। किससे? बिज़िक्र अली इब्न अबी तालिब। अबू तालिब के फर्जंद अली के जिक्र से जीनत दो। फ़इन्ना ज़िक्रहु ज़िक्री व ज़िक्री ज़िक्रुल्लाह व ज़िक्रुल्लाह इबादा। अली का जिक्र मेरा जिक्र है, मेरा जिक्र खुदा का जिक्र है और जिक्र खुदा इबादत है। आपने गौर फरमाया यहां पर भी तरतीब हुई आ गई। जिक्रुहु ज़िक्री, इसका जिक्र मेरा जिक्र है। इसके जिक्र तक पहुंचोगे तो मुझ तक पहुंचोगे, मुझ तक पहुंचोगे तो खुदा तक पहुंचोगे। रजब, शाबान और माह रमजान, वही तरतीब। तो पैगंबर कह रहे हैं और क्या कह रहे हैं? ज़य्यनु। मैं फिर अर्ज कर रहा हूं ताकि अगला जुमला पूरी ताकत के साथ आप महसूस कर सकें कि ज़य्यनु मजालिसकुम बिज़िक्र अली इब्न अबी तालिब। ये अली की फजीलत बयान नहीं हो रही, अली के जिक्र की फजीलत बयान हो रही कि जिक्र अली में वो असर है कि महफिल नूरानी हो जाती है, महफिल मुबारक हो जाती है, महफिल मुज़य्यन हो जाती है, महफिल में जीनत आ जाती है अली के जिक्र से। तो अब मुझे ये कहने की इजाजत दीजिए, जिसका जिक्र जीनत बन जाए मजलिस का उसे अली कहते हैं, और जो अली के लिए जीनत बन जाए उसे ज़ैनब कहते हैं। दुरूद भेजिएगा मोहम्मद व आले मोहम्मद। वो पहली चीज शख्सियत जो माह शाबान में खुशियां मसरतें लेकर जनाब ज़ैनब की जात, वो पहली शख्सियत। तो पहली शाबान के बाद फिर 3 शाबान। क्या बताने की जरूरत है कि 3 शाबान किसका यौम विलादत? 14 सने हिजरी शाबान की सोयम दुनिया में तशरीफ लाए हुसैन। और मैं अपने बरादरान अजीज कि वो हुसैन शहीद करबला का यौम विलादत, वो भी शाबान। 3 शाबान 4 हिजरी। और क्या अंदाज है इमाम मजलूम की विलादत के मौके पर कि जब पैगंबर अकरम तशरीफ लाए, नहीं, पैगंबर अकरम से पहले मौलाए कायनात और आए जनाब सैयदा के पास और मौलूद के हवाले से कहा कि फातिमा बेटे का नाम क्या रखा? जरा गौर कीजिएगा, ऐ फातिमा बेटे का नाम क्या रखा? तो जनाब सैयदा ने कहा कि अबुल हसन, मैं आप पर सबकत कैसे कर सकती हूँ, यानी आपसे पहले मैं कैसे नाम रख सकती हूँ? तो मौलाए कायनात मुस्कुराए और कहा कि फिर मैं अल्लाह के रसूल पर सबकत कैसे कर सकता हूँ, यानी मैं अल्लाह के रसूल से पहले नाम कैसे रख सकता हूँ? और जब पैगंबर अकरम तशरीफ लाए और पूछा अली बच्चे का कोई नाम रखा, तो वही जुमला, अल्लाह के रसूल आपसे पहले मैं नाम कैसे रख सकता हूँ? तो पैगंबर कहते हैं फिर खुदा से पहले मैं नाम कैसे रख सकता हूँ? तो खुदा से पहले तो मैं नाम कैसे रख सकता हूँ? तो जब नाम रखने का मरहला आया तो जनाब जिब्राइल तशरीफ लाए और उन्होंने आकर ये कहा कि अल्लाह के रसूल, हुक्म खुदा ये है कि जब हारून की मिसल है अली इब्न अबी तालिब, तो जो हारून के बेटों के नाम हैं वही अली के बेटों के नाम होने चाहिए। बड़े बेटे का नाम बड़े बेटे के नाम पर शब्बर और अरबी उसका मुतबादिल हसन, तो छोटा बेटा जो है उसका नाम हारून के दूसरे बेटे शब्बीर के नाम पर शब्बीर होगा और उसकी अरबी होगी हुसैन। हसन भी वो जो साहिब हुस्न हो, हुसैन भी वो जो साहिब हुस्न जमाल। आपने गौर फरमाया बरादरान ने तो हसन ये नाम भी पैगंबर अकरम ने हुक्म खुदा से रखा और हुसैन ये नाम भी पैगंबर अकरम ने हुक्म खुदा से रखा। और फिर उसके बाद जाहिर है कि जहां हुसैन का जिक्र वहां करबला का जिक्र, लेकिन मैं इस वक्त आपको उस तरफ नहीं ले जा रहा। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं कि जब पैगंबर अकरम ने जनाब सफिया से ये कहा कि फूफी जान मुझे जरा कुछ देर के लिए मेरा फर्जंद मेरी आगोश में तो दीजिए, तो जनाब सफिया ने जुमला कहा
उन्होंने कहा कि अल्लाह के रसूल, हम ये फर्जंद थोड़ी देर के बाद आपके हवाले करते हैं, अभी हमने बच्चे को पाक नहीं किया, अभी हमने इस बच्चे को पाक नहीं किया। अब जानते हैं ना, विलादत के बाद मौलूद को गुस्ल दिया जाता है, तो अभी हमने बच्चे को पाक नहीं किया। देखिए, हर एक की मारिफत वो नहीं होती। उन्होंने अपने तौर पर एक जुमला कह दिया, अल्लाह के रसूल आप कह रहे हैं मगर हम आपको देते हैं, थोड़ा इंतजार कीजिए, हमें मालूम है कि आपको अपने नवासे से कितनी मोहब्बत है, आप आगोश में लेने के लिए, सीने से लगाने के लिए, प्यार करने के लिए बेचैन हैं, तड़प रहे हैं, मगर अल्लाह के रसूल अभी हमने इस बच्चे को पाक नहीं किया। जब उन्होंने ये जुमला कहा तो पैगंबर अकरम ने जवाब में क्या कहा, अंती तुनज़्ज़िफ़ीनहु, आप इसे पाक करेंगी। अरबी के अल्फाज ये, अंती तुनज़्ज़िफ़ीनहु, आप इसे पाक करेंगी। इन्नल्लाह नज़्ज़फ़हु व तहहरहु, अरे ये वो है कि जिसे पाको पाकीज़ा खुदा ने भेजा है। आप इसको पाक करेंगे, यानी मैं अर्ज करना चाह रहा हूं, जरा गौर कीजिएगा, यानी इस रुख से जरा सोचिएगा, आयत तत्हीर कब नाजिल हुई है? ये 4 हिजरी की बात हो रही है, 3 शाबान 4 हिजरी की बात हो रही है, 4 हिजरी। आयत तत्हीर अभी नाजिल नहीं हुई, आयत तत्हीर नाजिल होगी 9 हिजरी के इख्तिताम पर। मुबाहिला का वाकया हुआ है 24 ज़िलहज्जा को, और उसी के आसपास आयत तत्हीर नाजिल हुई है, मगर पैगंबर अकरम आयत तत्हीर के बाद नहीं, आयत तत्हीर से पहले कह रहे हैं, इसे अल्लाह ने पाको पाकीज़ा भेजा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और फरमाया आपने, यानी कभी मत समझना कि चादर तत्हीर में जब लिया तो पाकीज़गी वहां से शुरू हो रही है। वो पाकीज़गी का एक और रस्मी ऐलान तो हो सकता है, आगाज तहारत कब से है? जब से पंजतन है तब से तहारत। दुरूद भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। वो पहली शाबान जनाब ज़ैनब, तीसरी शाबान इमाम हुसैन, और फिर उसके बाद चौथी शाबान। और ये तारीख वो है कि जिसमें हजरत अबुल फजल अब्बास की विलादत। वो दूसरा कौल भी रजब के महीने का 7वीं तारीख, 7 रजब, मगर वो इतनी मोतबर तारीख नहीं। तो 4 शाबान की तारीख है, वो ज्यादा मोतबर तारीख है कि 4 शाबान को हजरत अबुल फजल अब्बास अलमदार करबला गाजी वो तशरीफ लाए इस दुनिया में। जनाब उम्मुल बनीन की गोद में जनाब अबुल फजल अब्बास आए। और आप जरा गौर फरमाइएगा कि मैं जनाब अब्बास पर भी आपको बहुत ज्यादा नहीं रोकूंगा, मैं सिर्फ इतना अर्ज करना चाह रहा हूं, शजाअत तो सब जानते हैं, बहादुरी तो सब जानते हैं, अब्बास की तलवार सब वाकिफ है, अब्बास का जहाद सब वाकिफ है, अब्बास का क़िताल सब वाकिफ है, अब्बास का सख्ता होना सब जानते हैं, अब्बास का इल्म, अब्बास का इल्म वो है कि जिसके बारे में बास सो कॉल्ड बज़ौम खुद साहिबान इल्म का ये ख्याल था कि जनाब अब्बास की इल्मी शख्सियत कोई बहुत ज्यादा मजबूत नहीं। देखिए किताब का नाम मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूं, कमरे बनी हाशिम, हमारे बहुत मोहतरम मोहसिन हजरत अल्लामा ज़ीशान हैदर जव्वादी अल्लाह मकाम। देखिए मुताला उसके बगैर आले मोहम्मद की मारिफत बढ़ नहीं सकती। मैं अपने जवानों को ताकीद करूंगा कि किताबों से अपनी दोस्ती करें, किताबों से अपनी दोस्ती बढ़ाएं। पढ़ना लिखना ये आले मोहम्मद के मानने वाले कभी भी इससे दूर नहीं हो सकते। यानी मुझे याद आए मुफ्ती नज़रुल इज्तिहादी साहब, उन्होंने एक मर्तबा ये हदीस पढ़ी कि अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, कि मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाजा है। तो कहने लगे, बहुत प्यारी बात उन्होंने कही कि भाई वो है इल्म का शहर, नबी है इल्म का शहर, तो जो इल्म का शहर हो उम्मती कम से कम इल्म की नहर हो। अगर वो इल्म का शहर है तो मानने वाले फिर इल्म की नहर तो हो, कम से कम शहर ना भी हो तो इल्म की नहर हो। तो मुताले के बगैर कोई गुंजाइश नहीं है। नौजवान अपने आप को मुताले के लिए तैयार करें। अच्छा आप आगे बढ़िए। अल्लामा ज़ीशान साहब ने, अल्लामा ज़ीशान हैदर जवादी ने उस किताब के अंदर कमरे बनी हाशिम में
एक बात नकल की कि किसी मुद्दई इल्म ने ये जुमला कह दिया, सतही बात कही कि भाई हजरत अबुल फजल अब्बास क्या कहना, उनका बहादुर थे, शजा थे और अलमदार थे, सक्का थे, ये सब थे, लेकिन ये कि इल्मी एतबार से कोई बहुत बड़ी शख्सियत नहीं थे। तो जब उन्होंने ये जुमला कह दिया किसी मजमे में, तो मैं आमतौर पर ख्वाब नहीं पढ़ा करता, मतलब चूंकि अल्लामा जवादी ने इसको लिखा है, अल्लामा जवादी बहुत बड़ी शख्सियत है, इसलिए मैं इस ख्वाब को आपके सामने पेश कर रहा हूँ कि रात को ख्वाब में उन्होंने उस मुद्दई इल्म ने, किसी और को नहीं, हजरत अब्बास को देखा, और हजरत अब्बास तलवार लेकर नहीं आए, बात तो इल्म की हो रही है, तो हजरत अब्बास तलवार लेकर नहीं आए। हजरत अब्बास ने उनके सामने कुछ इल्मी मसाइल रखे और कहा कि इस बारे में आपकी क्या राय है। तो वो कहने लगे सरकार ये तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आप क्या पूछ रहे हैं। कहा अच्छा, तो आपका तो बड़ा इल्म का दावा है, तो आप नहीं हल कर पा रहे? कि नहीं सरकार, मैं माजरत चाहता हूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा कि आप क्या पूछ रहे हैं। कहा कि एक बात बताओ, मेरे बाप का इल्म कई वास्तों से होकर तुम तक पहुंचा तो तुम आलिम बन गए, मेरे बाप का इल्म कई वास्तों से होकर तुम तक पहुंचा तो तुम आलिम बन गए, और मैं उस बाबे मदीनतुल इल्म की गोद में होने के बाद भी इल्म हासिल न कर सका। आपने और फरमाया, वाकई सवाल तो बनता है कि तुम क्या कह क्या रहे हो, तुम्हें मालूम भी है। अच्छा आप जरा यहाँ पर रुकिए, और ये अल्लामा जवादी ही का नुक्ता है, और क्या कमाल का नुक्ता है। देखिए बात ये है कि जरा समझिएगा, अब्बास कौन है? अब्बास वो है जो आगोशे अली के परवरदा है। अब्बास कौन है? जो आगोशे हुसैन के परवरदा है। अली ने अब्बास को हुसैन की गोद में दिया था, और फिर हुसैन ने क्या किया था? हुसैन ने अपनी जबान अली के दहन में दे दी। अब्बास ने हुसैन के लुआब को बतौर ग़िज़ा इस्तेमाल किया, और फरमाया आपने जिस तरह से अली ने पैगंबर अकरम के लुआब को बतौर ग़िज़ा इस्तेमाल किया। और लुआब का क्या असर होता है मालूम है? लुआब का क्या असर होता है? लुआब का असर ये है कि अमीरुल मोमिनीन ने एक जुमला कहा, मौला ने एक जुमला कहा, और वो जुमला क्या है? मौला का जुमला ये है कि लव सुन्नियत लियल वसादा फजलत अलैहा ला अफ्तैतु अहल तौरात बितौरातिहिम व अहल इंजील बिइंजीलिहिम व अहल कुरान बिकुरानिहिम। याद रखना, अगर मेरे लिए मसनद बिछा दी जाए और मेरे सामने यहूदी आए, मैं तौरात से फैसला करूंगा, ईसाई आए मैं इंजील से फैसला करूंगा, मुसलमान आए मैं कुरान से फैसला करूंगा। हत्ता यंतकु सदका अली वमा कज़ब, यहां तक कि सब बोल उठेंगे अली ने सच कहा और कोई झूठ नहीं कहा। और ये जब मौला ने कहा तो अब आगे जो जुमला है उसके लिए जहमत दी कि मौला फिर कहते हैं हाज़ा मा ज़क्कनी रसूलुल्लाह, ये वो है जो अल्लाह के रसूल ने मुझे दिया। हाज़ा लुआब रसूलिल्लाह, ये अल्लाह के रसूल के लुआब की तासीर है जो तुम मुझसे देख रहे हो, जो मुझसे सुन रहे हो। गौर फरमाया आपने, लुआब का असर नहीं। अज़ीज़ान आइए आगे बढ़िए, ये आ जाइए मेरे साथ जरा इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम के जमाने में। ये हमारे 10वें इमाम, इमाम अली अन-नकी अल-हादी अल-अस्करी। आवाज़े बुलंद नाराए सलावत। 11वें इमाम के नाम के साथ आपने अस्करी सुना, हसन अस्करी, अबू मोहम्मद अल हसन अज़्ज़की अल अस्करी। उसी तरीके से 10वें इमाम अली अन-नकी अबुल हसन अली अन-नकी अल हादी अल अस्करी, दोनों इमाम अस्करी, ज्यादा मशहूर 11वें इमाम, मगर 10वें इमाम भी अस्करी। उनके एक रावी है, और ये हमारा बहुत अहम रावी है, जिसका नाम है अबू हाशिम जाफरी। अबू हाशिम जाफरी वो ये बयान करता है, अबू हाशिम जाफरी, नाम याद रखिएगा, वो बयान करता है कि भाई मैंने देखा कि इमाम थे और इमाम के पास एक शख्स आया और उसने हिंदी जबान में गुफ्तगू की, हिंदी बोल रहा था, मुझे कुछ समझ में नहीं आया, हिंदी बोल रहा था, और इमाम ने उसको हिंदी ही में जवाब दिया। उसने हिंदी जबान में सवाल किया और इमाम ने हिंदी ही में जवाब दिया। यानी
इमाम ने ये नहीं कहा कि ये क्या हिंदी की चिंदी कर रहे हो, ये नहीं कहा इमाम ने। उसने हिंदी में सवाल किया, इमाम ने हिंदी ही में जवाब दिया। ये हैरान परेशान कि ये हुआ क्या, इसने पूछा क्या और इमाम ने जवाब क्या दिया। तो इसने कहा कि वो तो चला गया, साहिल चला गया। और अब अबू हाशिम जाफरी वो ये कहते हैं कि मौला कुछ समझ में नहीं आएगा। कैसे समझ में आएगा, वो हिंदी में पूछ रहा था। कहा मौला वो तो हिंदी में पूछ रहा था, कहा आप हिंदी में जवाब दे रहे थे। कहा वो इमाम ही किया तो साहिल के सवाल का जवाब उसकी जबान में ना दे। वो इमाम क्या तो साहिल के सवाल का जवाब उसकी जबान में ना दे सके। अब उसके बाद उसने भी तमन्ना का इजहार किया तो इमाम ने क्या किया, इमाम ने कहा जरा एक कंकर तो उठाना। कंकर पड़े हुए थे, एक कंकर तो उठाना। उसने कंकर दिया, इमाम ने उस कंकर को अपनी जबान पर रखा। लुआब इमाम उस कंकर से मखलूत हुआ और इमाम ने कहा जरा अपना दहन खोलना। उसने अपना मुंह खोला, इमाम ने वो कंकर उसके दहन में रख दिया। अबू हाशिम जाफरी कहते हैं कंकर का मेरे दहन में आना था कि मैं 73 जबानों का माहिर हो गया। कंकर का मेरे दहन में आना था कि मैं यकायक 73 जबानों का माहिर हो गया, जिसमें हिंदी भी शामिल थी। उसने ये जुमला कहा, मगर अब नतीजा सुनिए, जरा गौर फरमाइएगा। अब्बास के इल्म की बात करते हो, जरा गौर करो कि अगर 10वें इमाम का लुआब बराह रास्त नहीं कंकर से मिलकर अबू हाशिम जाफरी के दहन में पहुंच जाए तो वो 73 जबानों का माहिर हो जाए। उस अब्बास के इल्म का क्या आलम होगा जिसने कंकर के जरिए नहीं जबान हुसैन से लुआब हुसैन को हासिल किया। तो आपने गौर फरमाया बरादरान अजीज, इंसाफन अगर आप गौर करें तो ये नुक्ता इस काबिल है कि इसको याद रखा जाए और इस पर तवज्जो की जाए कि ये है अब्बास का इल्म। मैं शजाअत की बात नहीं कर रहा। हाँ चलिए अब अलमदारी के हवाले से भी एक जुमला सुन लीजिए, अर्ज करूं मैं आपकी खिदमत में। और ये भी कमरे बनी हाशिम में अल्लामा जवादी ने लिखा, और क्या खूबसूरत तबसरा ये हुआ। ये बात करनी है हज़रत अब्बास पर, मगर जरा सुनिए भाई, अब्बास की बात अली से होकर ही होगी ना, बाप से होकर ही हम बेटे तक पहुंचेंगे। तो जरा गौर फरमाइए, हुआ ये कि एक मर्तबा सहाबा कराम का मजमा, पैगंबर अकरम तशरीफ फरमा और शम रिसालत के परवाने घेरे हुए बैठा और पैगंबर अकरम ने उस मौके पर एक जुमला इरशाद फरमाया। तो जन्नत की बात हो रही थी, तो पैगंबर अकरम तो जन्नत की बात करेंगे ना कि जन्नत में कौन जाएगा, पहले कौन जाएगा, बाद में कौन जाएगा। तो पैगंबर अकरम ने किसी मूड में थे पैगंबर, तो एक जुमला का सहाबा कराम को मुखातब करके कि भाई याद रखना, जन्नत में सबसे पहले दाखिल होने वाली शख्सियत का नाम है अली इब्न अबी तालिब। ये क्या हो गया, पैगंबर अकरम ने क्या कहा कि भाई जन्नत में दाखिल होने वाली सबसे पहली शख्सियत का नाम क्या है, का अली इब्न अबी तालिब। तो सहाबा कराम ने सुना, सहाबा कराम ने सुना और किसी ने हिम्मत करके एक सवाल कर लिया, अल्लाह के रसूल आप फरमा रहे सबसे पहले। कर दिया ये मैंने कहा जो आपने सुना, कि अल्लाह के रसूल आपसे भी पहले। तो सबसे पहले का मतलब क्या, सबसे पहले का तो मतलब ये हुआ सबसे पहले, तो क्या आपसे भी पहले। तो पैगंबर अकरम मुस्कुरा कर कहते हैं जी जनाब मुझसे भी पहले। अच्छा आपको मेरे बारे में शक तो नहीं हो रहा, मैं गाली वाली तो नहीं हो गया, हाँ मेरे बारे में कोई इस तरह का आपको कोई खौफ तो नहीं है, कोई शक तो नहीं है, न बेफिक्र रही है। नारे हैदरी। अच्छा आप जरा देखिए, वापस सुनिए, पैगंबर अकरम ने क्या कहा कि भाई जन्नत में दाखिल होने वाली पहली शख्सियत कौन है, का अली इब्न अबी तालिब। सवाल क्या है, बड़ा मंतकी सवाल है, बड़ा माकूल सवाल है कि अल्लाह के रसूल क्या आपसे भी पहले। तो पैगंबर अकरम ने मुस्कुरा कर कहा जी जनाब मुझसे भी पहले। समझ में नहीं आया। अच्छा आप जरा देखिए पैगंबर अकरम के समझाने का अंदाज, समझ में क्या नहीं आएगा, अल्लाह के रसूल आपसे पहले कोई कैसे जन्नत में दाखिल हो सकता है। तो पैगंबर फरमाते भाई सीधी सी बात है, अलमदार आगे होता है सरदार पीछे होता है।
इसमें मसला क्या है? तो प्रोटोकॉल है ना कि अलमदार आगे होता है, सरदार पीछे होता है। तो प्रोटोकॉल के साथ अलमदार आगे होगा, अली मेरा अलमदार है, तो सरदार पीछे होगा, और वो इस प्रोटोकॉल के साथ जन्नत में जाएगा। हमको इल्लत समझ में आ गई कि अलमदार आगे होता है, सरदार पीछे होता है। अगर अली अलमदार है तो वो आगे होंगे, सरदार मुस्तफा है तो वो पीछे होंगे। अगर अब्बास अलमदार है तो अब्बास आगे होंगे, हुसैन सरदार है तो हुसैन पीछे होंगे। हमने गौर फरमाया बरादरान अजीज। और अब उसके बाद पहली शाबान जनाब ज़ैनब, तीसरी शाबान हुसैन मजलूम, चौथी शाबान अलमदार अब्बास, पांचवी शाबान एक कौल के मुताबिक हमारे चौथे इमाम इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम। जनाब ज़ैनब बाप के लिए जीनत, और ये चौथा इमाम तमाम इबादत गुजारों के लिए जीनत। और याद रखिएगा कि ये चौथा इमाम है कि जिसने अगर से उनका नाम अली मगर लक़ब ज़ैनुल आबिदीन, कि इतनी इबादत की कि ज़ैनुल आबिदीन। और फिर जब किसी ने कहा कि आप इतनी इबादत करते, आप इतनी इबादत करते, तो चौथे इमाम ने कहा कि जरा वो सहीफा तो लाना जिसमें मेरे जद अली की इबादत का जिक्र मौजूद है। और फिर खोल कर बताया कि ये इबादत अली की किसकी मजाल है कि अली जैसी इबादत करके दिखाए। याद रखिए, किसकी मजाल है कि अली जैसी इबादत करके दिखाए। और इंसाफ की बात यह है कि हक भी यही है बरादरान अजीज, इसलिए कि अली वो है कि जिसकी एक ज़रबत सकलैन की इबादत से अफजल है। अली की एक ज़रबत जब सकलैन की इबादत से बढ़कर हो तो अली की इबादत का कौन मुकाबला कर सकता, कौन उसके बराबर आ सकता है? नामुमकिन। गौर फरमाया आपने। अब उसके बाद मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूं, बस तेजी के साथ आगे बढ़ता हूं कि अब उसके बाद चौथे इमाम ने जो खुतबा दिया, चौथे इमाम ने जो खुतबा दिया यजीद के दरबार में, मस्जिद उमविया दमिश्क दरबार में खुतबा है जनाब ज़ैनब का, मस्जिद उमविया दमिश्क में खुतबा है चौथे इमाम का। और चौथे इमाम का नाम है अली, चौथे इमाम का लक़ब है ज़ैनुल आबिदीन। और चौथे इमाम ने उस खुतबे के अंदर अली का तारुफ करवाते हुए कहा है ज़ैनुल आबिदीन, यानी जिसे सब ज़ैनुल आबिदीन कहे वो है ज़ैनुल आबिदीन, और जिसको ज़ैनुल आबिदीन कहे ज़ैनुल आबिदीन वो है अली इब्न अबी तालिब। चौथे इमाम ने खुतबे में कहा ज़ैनुल आबिदीन, वो अली इबादत गुजारों की जीनत। और फरमाया आपने बरादरान अजीज। फिर उसके बाद 15 शाबान, और ये 15 शाबान की तारीख वो है जो आपके और मेरे आका और मौला मुंजी बशरियत मुंतकिम करबला साहिबुज़्ज़मान इमाम आखिरुज़्ज़मान मेहदी अज्जलल्लाहु ताला फरजहु शरीफ का यौम विलादत है। इमाम के नाम पर दुरूद भेजिए बाबा से बुला। हादिए असीर पढ़ाएंगे जो ईसा को नमाज, हादिए असीर पढ़ाएंगे जो ईसा को नमाज, आगे नबूवत के मामत होगी। बराए खुशनुदी इमाम ज़माना बुलंदर सलावत मोहम्मद व आले मोहम्मद। अब अज़ीज़ान में कुछ और अर्ज करना चाह रहा था मगर इसी शेर पर तबसरा करके तकरीर को मुकम्मल कर रहा हूँ। यानी क्या खूबसूरत शेर है। हादी असर पढ़ाएंगे ईसा को नमाज, यही है ना। अब ये है और कहाँ है? अहादीस के ज़ख़ीरे में बुखारी ने लिखा वल इमामु मिनकुम, क्या तुम्हारा आलम होगा कि जब मसीह तशरीफ लाएंगे, ईसा तशरीफ लाएंगे और जमात की नमाज कराने के लिए तुम्हारा इमाम तुम में से होगा। ईसा अलैहिस्सलाम की मजाल नहीं होगी, बहुत बड़ा मर्तबा है जनाब ईसा का। क्या कहना, ईसा अलैहिस्सलाम उलुल अज़्म अंबिया में शामिल है। मगर बरादरान अजीज ये कितना बड़ा मसला हल हो गया। हजरत हुज्जत के हवाले से मैं अर्ज कर रहा हूँ कि इमामत कौन करवाएगा? इमाम ज़माना, इमाम मेहदी। पीछे कौन होंगे? ईसा अलैहिस्सलाम। तो आगे क्यों नहीं बढ़ रहे? ईसा अलैहिस्सलाम आगे क्यों नहीं बढ़ रहे? ये 12वां इमाम है, ईसा इनको नमाज नहीं पढ़ा सकते। तो जरा गौर कीजिए, जब 12वें को नबी नमाज नहीं पढ़ा सकता